जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ मेनका अप्सरा की साधना के बारे में। सामग्री, मंत्र, विधि विधान सारा डिटेल हम इस वीडियो में आप लोगों को सामने स्पष्ट रखने वाला हूँ। जो भी मंत्र होंगे छोटे या बड़े, जो भी पूरा विधि विधान है, आपको मंत्र ओनली मैं आपको होम स्क्रीन पे भी दे दूँगा आपको अच्छे से समझने के लिए, ताकि आपको साधना में कामयाबी मिले। ठीक है, अगर आपने साधना करते करते अभी तक के थक चुके हो, अनेकों प्रकार के साधना कर चुके हो, आपको साधना में अप्सरा में कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आपको ये साधना अवश्य ही अपने जीवन में एक बार आजमानी चाहिए, यानी करनी चाहिए। क्योंकि ये जो साधना हम बतला रहे हैं, यह साधना बड़ी गजब की साधना है और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये साधना हो सकती है, यानी ये वीडियो हो सकती है। देखिए, यूट्यूब पे साधना तो आपको बहुत मिल जाएंगे अप्सरा या छड़ी बेताल की, लेकिन साधना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, बताना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। 2 लाइन उसका स्टोरी कोई भी बता के जा सकता है। साधना का मंत्र और उसका विधि विधान और उसका सामग्री पूरा डिटेल से जब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक के जैसे 2-3 साल से आपने अभी तक यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, वैसे ही आप देखते चलते आगे भी चले जाओगे। ठीक है, इसलिए वीडियो मेरी आप लोग अक्सर देखते हो कि मेरा वीडियो 10-12 मिनट या 15 मिनट से नीचे नहीं होती है, और वीडियो तो मेरा 30-30 मिनट का भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि समझाने में वक्त लगता है, और वो वक्त के बहुत यूट्यूब वाले हैं तो इतना ज़्यादा टाइम तक के नॉन स्टॉप बोल नहीं पाएंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 सेकेंड। ठीक है, बोलने की क्षमता नहीं है, और जिन लोगों के पास बोलने की क्षमता भी है अगर, तो उन लोगों के पास इतना ज्ञान की वृद्धि नहीं है, उनको इतना डिटेल से नहीं पता है, उन्होंने शोध कभी नहीं किया है, ना दूसरे को करवाया है। वो लोग एक दूसरे की सुनी हुई बात या कहानी आप लोगों को आएंगे 2 लाइन बता देंगे कि 11 दिन का ऐसा फूल चढ़ा देना, ऐसा मूली चढ़ा देना, अप्सरा प्रत्यक्ष करोड़पति बन जाओ। तो ये आपका भी गलती है और उनका भी गलती है, दोनों लोग की गलती है। वो ऐसे गलती करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और आप लोग ऐसे वीडियो जाकर देखते हो। देखिए, साधना कोई हलवा पूड़ी नहीं है। ठीक है, कि आप खाया और खाम हो गया, ऐसा नहीं होता है। साधना करने का कुछ तरीके होते हैं, कुछ विशेष मंत्र और सामग्रियाँ होती हैं, उसका विधि विधान होता है। उसी तरीके से करोगे तभी आपको साधना में सफलता मिलेगी। और साधना बताने से पहले मैं आप लोगों को अभी एक बात, मुख्य बात बतला दूं कि अभी हमने 30 मिनट की एक वीडियो बनाया अप्सरा की, और उसमें वॉइस में से मेरी आवाज़ ही नहीं रिटर्न आ रही है। ठीक है, तो अभी वो वॉइस को मेरे को डिलीट करना पड़ा, और फिर से मेरे को ये दोबारा आपको समझाने के लिए मेहनत करना पड़ा। ठीक है, पहला काम। और दूसरा काम कि अभी तो कोई साधक ने वीडियो में उल्टा सीधा कमेंट का प्रयोग करता है, तो मैंने उनका क्या किया हूँ क्या नहीं किया हूँ वो आकर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे करें उल्टे सीधे को, क्यों कमेंट उल्टी सीधी बातें करते हो। मैं अपना फेस नहीं दिखाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। ठीक है, और दूसरी बात कि मैं कमेंट खोल कर रखता हूँ ऑलरेडी, अच्छा हो या बुरा हो जो भी है आप लोगों को सामने समझ रखता हूँ। ठीक है, कमेंट खोल कर रखता हूँ, बाकी चैनलों जैसा मैं कमेंट बंद कर नहीं रखता हूँ। और बहुत जो फेस वाले भी दिखाते हैं ना, तो उनके ये जो धंधे हो गए हैं ना लूटने का, कमेंट बंद कर दिए हैं, तो आप लोग समझो आपका काम समझेगा। ठीक है, मैं अपना काम करता हूँ, आप लोग अपना काम करना है। और कोई काम करने से पहले, किसी काम में हाथ लगाने से पहले 2-3 बार आपको अवश्य सोच लेना चाहिए कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर चलना है, कि जीवन भर ऐसा ही वीडियो ही स्क्रॉल करते अपना जीवन व्यतीत कर देना है। ठीक है, ये चीज़ आपको खुद को निष्कर्ष निकालना है, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर आपने नए साधक हो, नए शिष्य हो, नया हमारे चैनल पे हो, तो हमारे चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और दूसरे के पास शेयर करें, ताकि ऐसे जानकारी से वो भी वो ज्ञानवर्धक हो सके। और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में 1 से 2 चैनल और हैं गुप्त जानकारी के लिए, उसे भी अगर आपका इच्छा करे, दिल करे तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई बात नहीं है। इसे भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे, उससे भी नहीं करो तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, हमारा उद्देश्य आप कहीं पर रहो, खुश रहो। ठीक है, तो जो हम इसमें मेनका अप्सरा की साधना बतला रहे हैं, उसको आपको अगर जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, इसकी साधना कैसे की जाती है, सामग्री क्या लगती है, विधि विधान क्या है, तो हमारी बातों को ध्यान से आपको समझने की कोशिश करना है, और वीडियो को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाना है 1%। ठीक है, तभी आपको मेरी बातों को समझ में आना है। ठीक है, यह साधना करने के लिए आपको पूर्णिमा को या तब फिर शुक्रवार को रात्रि से 10 बजे के बाद से स्टार्ट करना है। पूर्णिमा को या तब फिर शुक्रवार को ये साधना स्टार्ट कर सकते हो, और रात्रि 10 बजे के बाद से ये साधना स्टार्ट करना है। और जब आप ये साधना स्टार्ट करोगे तो आपको जो उत्तर या पूर्व की दिशा मुख कर बैठना है, सारा सामग्री लेकर के, और
नहा धो करके बैठना है और साफ वस्त्र पहनकर बैठना है, साफ वस्त्र पहनना है और प्रतिदिन वस्त्र बदल कर पहनना है और सफ़ेद वस्त्र पहनना है और वस्त्र वो आपके शरीर पर सुंदर लगना चाहिए, मैच होना चाहिए। ठीक है, हमारे कहने का उद्देश्य है। और जब साधना में बैठेंगे नहा धो कर तो नहा धो कर तेल नहीं लगाएंगे, तेल के जगह पर आप अपने पूरे शरीर में इत्र का लेप करेंगे यानी इत्र लगाएंगे। ठीक है, देखिए मेनका अप्सरा इतनी अत्यधिक सुंदर है। अप्सराएं अक्सर आप साफ सफाई का ध्यान रखोगे, अपने दिल पवन पवित्र रखोगे, ठीक है, तभी अप्सरा आपके पास आएगी, अन्यथा नहीं आ सकेगी। ये बात ध्यान रहे। मन में छल कपट लेकर साधना बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, और ये 18 से 20 वर्ष के एक युवती एकदम स्वर्ग लोक की दिव्य शक्तियाँ है। ठीक है, उसे ही हम अप्सरा के नाम से जानते हैं या परी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अप्सरा एक ऐसी शक्ति है जो कि मन मोह लेने वाली है। इंसान अगर अप्सरा को देखे तो मुग्ध हो जाता है। मुग्ध बोले तो जैसे कि संसार का सारा काम काज सब कुछ भूल गया है। ठीक है, ऐसे तो कुछ साधक होते हैं वचन लेना भी भूल जाते हैं इसके सुंदरता के प्रति आकर कर, और कुछ साधक ऐसे होते हैं कि इसके सुंदरता प्रति आने के बावजूद अपने मन में दिल में बुरा ख्याल लाने लगते हैं। तो ऐसे लोग साधना ना करें। जिन लोग अपना नियंत्रण खो लेंगे वो लोग इस साधना में हाथ न लगाएं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आपको नहा धो कर पूर्व या उत्तर की दिशा मुख कर बैठ जाना है, साफ वस्त्र पहन कर बैठना है जो आपको सुंदर लगे। एक रूम के अंदर साधना करना है, उस रूम के अंदर कोई आएगा जाएगा नहीं। ठीक है, उस रूम के अंदर बिल्कुल कोई ना आएगा और ना ही जाएगा। इसमें आपको मेनका अप्सरा यंत्र और स्फटिक की माला और अप्सरा की फ़ोटो, ये 3 सामग्री लेनी होगी। 3 सामग्री में से 2 सामग्री प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए आपके नाम से, स्फटिक की माला और अप्सरा यंत्र। ये आप अपने किसी ब्राह्मण या किसी गुरु के पास आप ये प्राण प्रतिष्ठित करा सकते हो। अगर आपके पास ये सब कार्य करवाने में समस्या होती है, अगर आप साधना करने में इंटरेस्ट हो तो आप मेरे माध्यम से मंगा सकते हो। आपके सही टाइम पर आपके एड्रेस पे मेरा कुरियर पहुंच जाएगा। ठीक है, कुरियर के माध्यम से यंत्र और ये स्फटिक की माला मंगा सकते हो। आपको जिस रूम में साधना करोगे उस रूम में आपको 11 दिन तक के कोई आएगा जाएगा नहीं। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और आपको जब तक ये साधना करोगे तब तक के स्त्रियां से दूर रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बुरी दृष्टि से बचना है, किसी पशु पक्षी को जानवरों को मारना नहीं है, किसी को गाली नहीं देना है। ठीक है, ये सब विशेष चीज़ का ध्यान देना है। नशा पत्ती दारू मछली मुर्गा बीड़ी सिगरेट बीड़ी पान कुछ नहीं सेवन करना है। कम से कम लोगों से बोलना है। ये चीज़ बातों को आपको ध्यान में रखना है। और जो यह साधना कर रहे हैं स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। 18 साल के ऊपर के हों तो और अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों के पास गुरु नहीं है वो लोग ये साधना बिल्कुल ना करें तो अच्छा होगा। क्योंकि साधना के दौरान अनेकों प्रकार के कठिनाइयों को दृश्य अदृश्य लौकिक पारलौकिक अनुभवों के माध्यम से दौर से गुजरना पड़ता है। तो कहाँ का रास्ता आप सही जा रहा है, कहाँ आप गलत कर रहे हो, तो आपका मार्गदर्शन एक सही गुरु ही कर सकता है। ठीक है, ये बात आपको विशेष ध्यान में रखें, ये बात आपको मुख्य चीज़ है। और जब आपने सारा सामग्री लेकर आप बैठ जाओगे तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को अपने बाएं हाथ में जल लेना है। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से ढक लेना है। ढक लेने के बावजूद जो सामग्रियां हैं, जो फूल हैं, जो आपने सारा सामग्री लेकर आए हो, उस पर दाहिने हाथ में जल लेकर बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से ढकना है, यानी लेफ्ट हैंड में जल लेना है और राइट हैंड से ढकना है और मंत्र पढ़ना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोस्पि वा यः स्मृतिं पुंडरीकाक्षं स ब्रह्माभ्यंतर शुचिः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप करते हुए पूरा पानी आपको उस सामग्री पे छिड़काव कर देना है। ठीक है, अब फिर आपको अगर सर में सीखा है यानी चोटी है या चुनाई है, पुरुष हो तो उसको बांधना है। बांधते वक्त इस मंत्र का पढ़ना है। स्त्री कर रही हैं तो भी गांठ लगा लेना है पूरे बाल में, पूरे चूल में। ठीक है, उसको भी गांठ बांध लेना है। पुरुष को चोटी है तो बांध लेना, नहीं तो यह एक स्टेप छोड़ देना। ठीक है, मंत्र पढ़ना है चोटी या बाल बांधते टाइम पर पे ध्यान सुनिए। ओम चिंद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समनिवेत्य तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुस्वमेव, यह मंत्र का जाप करना है। फिर जो अप्सरा का फोटो है और यंत्र है, तिलक लगाना है और आपको अपने खुद को तिलक लगाना है। तिलक कुमकुम से या चंदन से लगाना है। तिलक यानी चंदन लगाना है, या चंदन से लगाओ या तब फिर कुमकुम से लगाओ। चंदन यानी तिलक लगाते वक्त अपने खुद को और अप्सरा को और अप्सरा यंत्र को तो यह मंत्र पढ़ेंगे
ध्यान से सुनिए। ओम चंदनस्य महत्वपुण्यम पवित्रम पापनाशम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठम सर्वदा। यह मंत्र का आप जाप करोगे, ठीक है। फिर आपको तिलक लगाने के बाद जहाँ पर आप बैठे हो उस दाहिने साइड में जो आपका आसन है, कुश का आसन होगा, ठीक है। कुश के आसन के दाहिने साइड में जो कुश का आसन का कॉर्नर है यानी जो कोना है, वहाँ पर जरा से कुमकुम और जल डालना है। डालते टाइम पर मंत्र पढ़ना है। ओम पृथ्वी त्वा घृता लोका देवी त्वं विष्णुना घृता त्वं च धार्यं मा देवी पवित्रम गुरु चासनम। इस मंत्र को आपको जाप करना है, ठीक है। कितनी बार जाप करना है? जब तक रखते टाइम पर एक ही बार जाप कर लिया तो बहुत अच्छा है, ना तो 5 बार 3 बार जाप करें, ठीक है। फिर आपको संकल्प लेना है, दाहिने हाथ में जल लेना है, बिना टूटा हुआ चावल लेना है, फूल लेना है, कुछ पंखुड़ियाँ उसकी, ठीक है। लेने के बाद संकल्प लेना है, दाहिने हाथ में लेकर कर अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें, अपना जन्म बोलें, किस टाइम डेट के आप जन्म पैदा हुए थे, DOB यानी वो चीज़ बोलें। अपने पिता का नाम लेते हुए बोले कि मैं इनका पुत्र हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। आप अपना पूरा डिटेल में पता बोले वहाँ पर। फिर बोले आज सभी देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए देवी मेनका अप्सरा की पूजा, गणपति और गुरु जी की पूजा, देवी मेनका अप्सरा के साक्षात दर्शन की अभिलाषा और प्रेम का रूप प्राप्ति के लिए करने जा रहा हूँ, जिससे देवी मेनका अप्सरा प्रसन्न होकर दर्शन दे और मेरी आज्ञा का पालन करती रहे। साथ ही साथ मुझे प्रेम, धन, धान्य, सुख, ऐश्वर्य, दौलत की प्रदान करें। इतना बोलकर सामग्री सारा ज़मीन पर छोड़ दे। जो आपने पंखुड़ियाँ, फूल की, जल और अक्षत लिए थे, सारा ज़मीन पे छोड़ने के बावजूद आपको गणपति जी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें। मंत्र है ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे चरण कमले व्योम नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। यह मंत्र का आप जाप करना है गणपति श्री गणेश भगवान का। फिर आपको अपने गुरु के आदेश के अनुसार से, गुरु की आज्ञा के अनुसार से जितनी माला गुरु की आदेश हो उतना माला गुरु माला मंत्र जाप करें। कम से कम 4 माला अवश्य गुरु मंत्र का जाप करें। मंत्र गुरु माला जाप कर लेने के बावजूद आपको इस मंत्र का पाठ करना है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मनमहागाणिधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यभ्याम नमः। ओम शचीपुंद्राभ्याम नमः। ओम सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्रह्माणेभ्यो नमः। यह मंत्र का आपको जाप करना है। उसके बाद 21 बार भैरव भगवान का मंत्र बोलना है। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। 21 बार मंत्र को जाप कर लेना है। फिर आपको ध्यान करना है अप्सरा का। अप्सरा का ध्यान कैसे करना है? सबसे पहले आपको एक थाली ले लेना है। थाली में 21 गुलाब का फूल रखना है। 21 का गुलाब फूल कैसे रखना है? एक फूल थाली में रखेंगे गुलाब का, तो मंत्र पढ़ेंगे ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम मेनका अप्सराया गच्छा गच्छ स्वाहा। ऐसे 21 बार मंत्र पढ़ना है। हर मंत्र के एक बार में एक पीस फूल उठाकर थाली में रखना है। ऐसे 21 बार करना है। फिर आपको अप्सरा को ध्यान करना है। हे सुंदरी, तुम तीनों लोक मोहने वाली हो। तुम्हारी देह गोरे गोरे रंग के कारण अत्यंत विकाल साय चमक रही है। तुमने अनेकों अनोखे अनोखे गंभीर रूप से गहने पहने हुए हो। बहुत ही सुंदर और अनोखे वस्त्र पहने हुए हो। आप जैसी सुंदरी अपने साधक की समस्त मनोवांछित मनोकामना को पूरी करने में जरा से भी देरी नहीं करती हैं। ऐसी विचित्र सुंदरी मेनका अप्सरा को मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम है। इस प्रकार से आपको बोल देना है। फिर आपको जरा से गंध लेना है, गंधक। जब आपने अप्सरा का ऐसे ध्यान किया, फूल चढ़ाया, जैसे हमने मंत्र बताया, फिर जो आपने फूल चढ़ाया है वहाँ पर आपको तिलक करना है। एक फूल के पास में गंधक से एक बार तिलक करेंगे और एक बार मंत्र पढ़ेंगे ओम अपूर्व सौंदर्याय अप्सराय सिद्ध्यै नमः। इतना बोलकर एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार फूल पर तिलक किया गंधक से। ऐसे 21 बार इस मंत्र का पाठ करें, 21 बार गंधक से तिलक करें। फिर आपको मोली कलावा जरा से उस थाली पे चढ़ा देना है और बोलना है मोली हो तो मोली, कलावा है तो कलावा, वो वस्त्र के समान हो जाएगा। जरा से बिना टूटा हुआ चावल लेना है। बिना टूटा हुआ चावल लेकर उस थाली पे रखना है। बोलना है
अच्छतानं समर्पयामि ओम मेनका अप्सरायै नमः। अच्छतानं समर्पयामि ओम मेनका अप्सरायै नमः। इस मंत्र का चावल रखते टाइम पर, अच्छत रखते टाइम पर बिना टूटा हुआ हो, इस मंत्र का पाठ करेंगे। फिर एक फूल अलग से रखेंगे थाली के पास, एक फूल फिर आपको फ़ोटो के पास रखेंगे अप्सरा, एक फूल आपको यंत्र के पास रखेंगे और फिर आपको मंत्र पढ़ना है फूल रखते टाइम पर। पुष्पाणि समर्पयामि ओम मेनका अप्सरायै नमः। पुष्पाणि समर्पयामि ओम मेनका अप्सरायै नमः। फिर आपको धूप बत्ती जलाना है, मंत्र पढ़ना है। धूपम आघ्राप्यामि ओम मेनका अप्सरायै नमः। इस मंत्र को आपको जाप करना है। ओम धूपम, जो धूप जलाओगे वो अगरबत्ती नहीं जलानी है, धूप जलाना है। धूप बत्ती बाँस की तीली होती है, अगरबत्ती मत जलाइए अप्सरा की स्थिति में, धूप बत्ती जलाइए। इसलिए बोलना है धूपम आघ्राप्यामि ओम मेनका अप्सरायै नमः। फिर देसी घी का आपको एक दीपक जलाना है, मंत्र बोलना है दीपकम दर्शयामि ओम मेनका अप्सरायै नमः। फिर आपको मिठाई से पूजा करना है, रखना है मिठाई थाली में और अप्सरा फ़ोटो के पास बोलना है नैवेद्यम निवेदयामि ओम मेनका अप्सरायै नमः। ठीक है। फिर आपको एक जो है मिठाई साधना पूजा हो जाने के बावजूद उसी रात उसी दिन प्रतिदिन आपको जो मिठाई है आपको स्वयं को खाना है, ये बात आपको ध्यान रहे। और एक मीठा पान, उसमें पान होना चाहिए, इलायची होनी चाहिए, लौंग होना चाहिए, गुलाकंद होना चाहिए। ठीक है। ये सब आपको ले करके खाना है, मुख में डाल लेना है और फिर आपको 21 माला मंत्र की जाप करना है। 11 दिन तक के जाप करना है। आपको एक बात ये ध्यान में रहे, 11 दिन तक के जाप करना है, एक ही टाइम पर जाप करना है, 21 माला की मंत्र जाप करना है। माला ज़मीन में टच नहीं होना चाहिए, माला प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, मन में बुरा ख्याल नहीं लानी चाहिए। ठीक है। जो अप्सरा माला है, जो मंत्र जाप करोगे वह मंत्र यह रहा, ओम क्लीम मेनका अप्सरायै मम वसमानय क्लीम फट। इस मंत्र का आप जाप करेंगे 21 माला। अब आपको क्षमा याचना करना है। पूजा का स्थान पे कम से कम 5 मिनट बैठे रहें। मंत्र जाप हो जाने के बावजूद आप 5 मिनट बैठे ही रहें। वहीं पर बैठ करके आपको ध्यान करना है, गुरु का ध्यान करें। ये जो हमने मंत्र बताया पिछले शब्दों में, वही मंत्र को आप जाप कर सकते हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुर् चरण कमलभ्यो नमः। ये वाला मंत्र आप जाप कर सकते हो। अगर यह मंत्र नहीं जाप कर सकते हो तो आपको नॉर्मली बैठकर ध्यान कर सकते हो अप्सरा का। ठीक है। फिर आपको अंतिम दिन, आपको 11वें दिन 2 गुलाब की माला एक्स्ट्रा लेकर जाना है। जब अप्सरा आती है तो आपको एक गुलाब का माला उसके गले में डाल देना है। अप्सरा एक गुलाब का माला आपको खुद के हाथ में दे देगी, आपको डाल देगी खुद को आपको गले में। ठीक है। और अप्सरा के हाथ में आपको मीठा जरा से इत्र दे देना है और आप उससे वचन ले लेना है कि आपको मैं दोबारा बुलाऊंगा कैसे, और जो मैं आपको बोलूँगा सो आप करना, और जब मैं आपको बुलाऊं तब आपको आ जाना। उसको आप दोबारा बुलाएंगे कैसे, वो चीज़ आपको उसी से पूछ लेना है, पासवर्ड। ठीक है। और जब आप प्रतिदिन साधना कर कर मंत्र से 5 मिनट जब ध्यान करोगे, उठोगे, तो आपको एक बात को विशेष ख्याल में रखना है, क्योंकि 1 चम्मच जल जहाँ पर आप अपना दाहिने हाथ के कुश के आसन पे कॉर्नर पे आपने चढ़ाए थे अक्षत और जल, वहाँ पर आपको वहीं पर फिर से दोबारा 1 चम्मच से 2 चम्मच 3 चम्मच पानी चढ़ा देना है और धरती माता को, पृथ्वी माँ को यानी प्रणाम करना है और फिर आसन पर से उठना है। तभी आपका जो मंत्र जाप करोगे उस मंत्र का पूरा फल प्राप्त हो पाएगा। और यह साधना बहुत विचित्र साधना है और यह साधना में पूरा मंत्र हमने बताया है, और जो मंत्र बताया है वो बहुत पावरफुल शक्तिशाली मंत्र है। अगर आप यह मंत्र अगर आप एक बार अपने जीवन में यह साधना करते हो तो आपको जीवन में अवश्य चमत्कार देखने को मिलता है, क्योंकि यह जो बता रहा हूँ आपको कोई बताएगा नहीं यूट्यूब पे। ठीक है। और मैंने इसमें एक वीडियो भी हमने बताना है, 30 मिनट का वीडियो बनाया और वो वीडियो का वॉइस ही नहीं चल रहा था, इसलिए हमने डिलीट किया, फिर से दोबारा बनाना पड़ा। ठीक है। जहाँ पर ये वीडियो आप लोगों को नहीं समझ में आता है वहाँ पर आप लोगों को कमेंट करना है, व्हाट्सअप करना है, अशब्द बात का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपका मन में उथल पुथल ज़्यादा करे, चुन्ना काटे तो कर देना है,
और अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, हम फिर से लौटेंगे एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग दुनिया किसी भी कोने में रहो, खुश रहो, मौज करते रहो। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।